नमस्कार मित्रों, आप सब लोगों के सहयोग से अभी तक जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं, शुरुआत से ही लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है, जिसकी वजह से मैं जो व्हाट्सएप पर स्टेटस पर हम दोनों कार्यक्रम प्रस्तुत करता हूँ, हर रोज़ का एक गीत, वो मैंने अभी तक कंटिन्यू किया है। उसे 9 महीने से ऊपर हो चुके हैं। इससे पहले 2024 की नवरात्रि के आसपास मैंने शुरू किया था। ऐसे ही गाकर मैं बस अपलोड करता था। शुरुआत में कोई नाम नहीं दिया था। काफ़ी समय तक बिना एडिट किए और जिस तरह से मैंने नॉर्मली गाया हो सीधा ही मैं अपलोड कर देता था। फिर मैं ऐसा मानता हूँ कि माता सरस्वती की कृपा हुई और उस वीडियो को डेवलप करने की मुझे सूझी कि चलो ऐसे ही म्यूज़िक के साथ गा लिया है और लोग सुन रहे हैं। और व्हाट्सएप पर लोग सुनते भी थे शुरुआत से और रेगुलर सुनते थे। मुझे तो पता चलता है, अपने व्हाट्सएप पर मैं देखता हूँ कि कौन कौन आते हैं हर रोज़ मेरा सॉन्ग सुनने। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो रेगुलर मेरे सॉन्ग्स सुनने आते हैं शुरुआत से। तो फिर माता जी की कृपा मैं मानता हूँ कि मुझे ऐसा सूझा कि उसे मैं और डेवलप किस तरह से कर सकता हूँ। मेरा एक गुण मैं आप सब लोगों को देना चाहूँगा बिना मांगे, कि जो कुछ भी हम काम करते हैं ना, उसे उसकी चरम सीमा तक ले जाइए कि आप उसको कितनी हद तक अच्छा बना सकते हैं। समझिए, वरना अगर मैं चाहता तो ऐसा भी कर सकता था कि शुरुआत से जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी, ना ही कोई फोटोग्राफ था और जिस तरह से नॉर्मल मैं गाता था उस तरह का नॉर्मल रिकॉर्डिंग था। रिकॉर्डिंग में भी क्या क्या गलतियाँ थी शुरुआत में, उसे मैंने किस तरह से सुधारा। फिर उसमें मुझे फोटोग्राफ ऐड करने की सूझी। वीडियो एडिटर से जितना उसे मैं डेवलप कर सकता था कि जो एक विपुल दोषी एक सबसे ज़्यादा अच्छा क्या कर सकता है, वो मैंने कोशिश की। और अगर आप मेरे 7-8 महीने पहले के कोई वीडियोस देखेंगे जो मैंने शुरुआत में अपलोड किए थे, तो अभी आप उस वीडियो में बहुत सारी गलतियां देखेंगे और आज का जो वीडियो है उसके सामने वो वीडियो बहुत ही फीका लगेगा। सिंगिंग में, रिकॉर्डिंग में भी फीका लगेगा, क्योंकि शुरुआत में मुझे रिकॉर्डिंग के बारे में भी कुछ ज़्यादा पता नहीं था। जो सोचता था उस तरह से ऐसे ही मैं गाता था और रिकॉर्ड करता था। तो पहले के गीत मैं जब भी सुनता हूँ शुरुआत के, या स्टार मेकर एप्लीकेशन में भी मैंने बहुत सारे गीत गाए हैं। सिम्ब्यूल करके एक एप्लीकेशन है, तो वो सारे गाने जो मैं सुनता हूँ तो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। मतलब कि रिकॉर्डिंग की भी गलती है, मेरे गाने की भी गलती है, कहीं कहीं पर मेरी आवाज़ एकदम ख़राब है और जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा है, कहीं म्यूज़िक बहुत कम है और फुल मेरा वॉइस ही खाली सुनाई दे रही है, मेरी वॉइस, मेरी आवाज़। तो अपने काम में हम जो कुछ भी काम करते हैं, सिर्फ संगीत की मैं बात नहीं करता, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो इन कॉमन बोलता हूँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर आप कोई सिंगर हैं या संगीत सीख रहे हैं तो ही मेरी बातें आपको काम आएगी। अभी तक इतनी उम्र में मैंने जो कुछ भी अनुभव लिए हैं, 54 इयर्स हैं मेरे, और अभी तक मैंने जो कुछ भी सीखा है
अपने गुरुजनों से और जितने भी लोगों से, फिर मैंने उसे जो भी डेवलप किया है, अपनी गलती को कभी भी मैंने छुपाया नहीं। जैसे काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं ना कि अपनी गलती मानते ही नहीं, कि नहीं भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये दुनिया ही खराब है। दुनिया खराब है या नहीं ये बात की बात है, लेकिन आप अपने आप को डेवलप करना ये आपके हाथ में है। इतना तो आप खुद कर सकते हो, खुद नहीं खुद कर सकते हो। ख बोला जाता है, ख, खुद। प्रोनाउंसिएशन एज ए सिंगर मुझे बहुत ही परफेक्ट चाहिए। मैं जब भी कोई गलत शब्द बोलता हूँ, गलत, देखिए मैंने गलत बोला, गलत शब्द जो है वो सही है, मतलब कि ह बोला जाता है, गलत नहीं बोला जाता है। गलत भी बोलते हैं कुछ लोग, आम बोलचाल की भाषा में वो होता है, मगर अगर आप या स्पीच कहीं पर देते हैं या सिंगर हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट चाहिए, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं चलेगा। मैं खुद अपनी गलती कभी भी चला नहीं लेता हूँ कि चलो इतना तो चलेगा, कौन समझेगा, सब समझते हैं। ऑडियंस को हमेशा अपने से ज़्यादा बुद्धिमान समझना चाहिए। जो सिंगर होता है या जो स्पीच देते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो छोटी मोटी गलती उसको पता होता है कि ये गलत है, मगर वो गलती छुपाते हैं कि चलो इतना तो कौन समझेगा, ऑडियंस में कोई ये सब बातें थोड़ी समझेगा। बहुत बड़ी गलती है। मुझे शायद किसी ने कहा था या किसी वीडियो में शायद मैंने देखा होगा, तो शुरुआत से मेरे मन में ये बात है कि ऑडियंस जो होती है वो हमेशा सिंगर से ज़्यादा बुद्धिमान होती है। हमेशा ये सोचकर चलना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो इतनी सी गलती हो गई तो कौन समझेगा, बराबर। लेकिन शुरुआत से मैंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। अपनी गलती भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि चलेगा नहीं चलेगा, तभी डेवलपमेंट होगा। अगर आप गलती को चलाते रहोगे, चलो गलती है पता है, मगर वो चलती रहती है, तो फिर डेवलपमेंट कभी भी नहीं होगा। यानी कि आप शुरुआत में जहाँ पे थे वहीं पे रहोगे। जैसा कि मैंने कहा कि व्हाट्सएप स्टेटस पर जो मैं हम दोनों कार्यक्रम अपलोड करता हूँ, हर रोज़ का एक वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ, उस वीडियो में जो शुरुआत में मैं करता था, उससे मैंने आज की तारीख में कितना डेवलप किया है। जब आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, मैंने सारे वीडियो संभाल के रखे हुए हैं, पुराने भी मैं कभी अपलोड करूँगा, बताऊँगा कि पहले मैं किस तरह से सॉन्ग अपलोड करता था। तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी, वॉइस की भी मेरी गलती थी, मेरी आवाज़ कभी एकदम बैठी हुई है, मतलब कि ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है इस तरह से, और म्यूज़िक कभी बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। तो ये सारी बातें सुधारते सुधारते, और फोटोग्राफ ऐड करना ये भी मुझे सूझा। फोटोग्राफ ऐड करके फिर वीडियो एडिटर से उसको किस तरह से डेवलप करना कि एक सॉन्ग देखने वाले को सुनने के साथ साथ देखना भी किस तरह से अच्छा लगे। तो अभी का आप वीडियोस देखिए, आपको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैंने वैसे अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए मुझे, लेकिन इतना पक्का है कि मैंने दिन रात एक करके इसके बारे में सोचा है, और मेरे लिए ऐसा है कि मैंने अपनी जान डाल दी है अपने गीत में, जितना मैं कर सकता था। और हर एक गीत को मैं, एक फिलोसोफर का एक डायलॉग है, एक मिनट मुझे याद करना पड़ेगा। यस, वो नागिन फिल्म जो आई थी ना,
रीना रे जितेंद्र, उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग था। मुमताज़ जी बोलती हैं, सामने फिरोज़ खान जी थे, फिरोज़ खान जी थे, और वो कहती है कि ज़िंदगी का असली मज़ा वही उठा सकता है जो हर दिन को अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन समझता हो। और ये बात मेरे दिमाग में इस तरह से बैठ गई कि उस बात को मैंने एक नया डायलॉग बना दिया, और जिसका मतलब ये होता है कि मैं हर एक गीत को अपना आखिरी गीत समझकर गाता हूँ कि बस इस गीत के बाद मैं ऊपर जाने वाला हूँ। यानी अपनी जान उसमें मैं डालता हूँ, उससे जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ वो करता हूँ। तो आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी बातें ऐसी हैं कि सिर्फ मुझे काम आई ऐसा नहीं है, आप सभी लोगों को भी ये बातें बहुत काम आएंगी जीवन में। और जैसा कि प्रोनाउंसिएशन के बारे में मैंने कहा, आप जानते होंगे कि मैं बोलते बोलते या गाते गाते अगर कभी कुछ गलत उच्चारण करता हूँ तो फौरन उसे दोबारा बोलकर उसे सुधार लेता हूँ। तो आपको अगर आप स्पीच देते हैं या सिंगिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका उच्चारण एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और इसके लिए उच्चारण आपको सीखना भी चाहिए। और मुझे तो हिंदी भाषा पहले से बचपन से ही बहुत पसंद है, तो व्याकरण मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मेरा उच्चारण शुरुआत से ही इतना परफेक्ट है, काफ़ी हद तक परफेक्ट है। कभी कभी गलतियां होती हैं, लेकिन उसे मैं फिर से सुधार लेता हूँ। देखता रहता हूँ कि मेरे हर एक शब्द जितना भी मैं बोलता हूँ वो परफेक्ट है या नहीं। अपने गाने को रिकॉर्ड करने के बाद बार बार मैं सुनता हूँ और मैं कितनी बार उसे डिलीट करता हूँ। परफेक्शन आ जाने के बाद, यानी फाइनल रिकॉर्डिंग मेरे दिमाग में हो जाती है कि चलो अब ये फाइनल है, उसके बाद भी छोटी सी गलती मुझे खाली पता चले कि यहाँ पे मैंने ये शब्द गलत बोला है या ये सुर परफेक्ट नहीं लगा है, ये सुर गलत है, पूरा सॉन्ग में डिलीट कर देता हूँ। और चाहे एक शब्द ही गलत हो पूरे गाने में, लेकिन पूरा गाना मैं फिर से गाता हूँ, फिर से रिकॉर्ड करता हूँ, फिर से एक एक शब्द सुनता हूँ, एक एक सुर पर मैं ध्यान देता हूँ कि कहीं सुर में, ताल में या शब्दों के उच्चारण में अभी भी कोई गलती तो नहीं रह गई है। फाइनल रिकॉर्डिंग भी मेरा 3-4 बार कैंसिल होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा कि चलो अब ये ठीक है, 15-20 बार तो यार गा लिया, अब ये जैसा है चलेगा, डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। नहीं, मुझे खाली पता चले कि यहाँ एक शब्द गलत है, एक शब्द में एक अक्षर गलत है, तो मैं वो चलने नहीं देता हूँ। तो अपने विद्यार्थियों को मैं खास कर ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ इस बात को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, चाहे दूसरी बात मेरी माने या ना माने। लेकिन ये बात आप ज़रूर मानना कि अपनी गलती को ढूंढना, हम कहाँ पे गलती करते हैं, एक एक गलती को ढूंढ ढूंढ कर सुधारना। और फिर आप देखना कि आज अगर आपने शुरू किया है तो साल, 2 साल में, 5 साल में क्या हो जाता है, कितना बड़ा चेंज आ जाता है। दिस इज माई चैलेंज। मैं अपने अनुभव पर यह चैलेंज देता हूँ कि अगर आप अपनी गलतियों को ढूंढ कर सुधारना शुरू करेंगे, कोई भी क्षेत्र हो, संगीत हो, नृत्य हो, कोई भी कला हो या फिर रेगुलर लाइफ में भी, तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। अभी शुरुआत का कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा, आप उसे देखना, सुनना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 9 महीने पहले जब मैंने शुरुआत की थी, यानी कि वो तो मैं हम दोनों कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, वैसे तो मैं काफ़ी सालों से गा रहा हूँ। मैं 8 साल का था
तब मैंने पहली परफॉर्मेंस की थी। उसके बाद तो काफ़ी सालों से स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, लगभग 35 साल से ज़्यादा हो गया। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन हम दोनों कार्यक्रम जब मैंने शुरुआत की थी, तो शुरुआत का जो वीडियो था, एकदम शुरुआत का तो शायद नहीं होगा, 2-4 महीने तक का, लेकिन जब जब मुझे पता चला, फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग वो जो थी वो सेव करनी शुरू की कि वो इन फ्यूचर काम आएगा, ऐसे सोचकर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन फ्यूचर ये से सुनूंगा और इसमें गलतियां ढूंढूंगा, मुझे पता है। इसलिए मुझे जब सूझा, तब से मैंने वो रिकॉर्डिंग जो है करना, सेव करना शुरू किया। तो वो सारी रिकॉर्डिंग्स पुरानी कुछ है मेरे पास, लगभग 8-9 महीने पहले की तो होगी। तो उसे आप सुनना तो आपको खुद पता चलेगा कि वो सॉन्ग, वो मेरी रिकॉर्डिंग, वो मेरी सिंगिंग और आज की जो सिंगिंग है या आज का जो रिकॉर्डिंग है या फोटोग्राफ में डालकर जो मैंने उसे डेवलप किया है, उसमें कितनी मेहनत लगती है, कितनी बुद्धि लगती है। रात को मुझे नींद नहीं आती है, मैंने कितनी बार तो आधी रात को रिकॉर्डिंग की है, आधी रात को इसको एडिट किया है। जब भी मेरी नींद उड़ती है, सवेरे 3 बजे 4 बजे उठकर, 2-2 बजे नींद उड़ती है कभी, तो उठकर मैं उसको ढूंढने लगता हूँ, सर्च करने लगता हूँ फोटोग्राफ, कौन सा फोटोग्राफ कहाँ पे, किस शब्द के पास कौन सा फोटोग्राफ अच्छा लगेगा। ये सारी बातें मैं एडिट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसको बेस्ट बनाने के लिए। एडिट तो दुनिया में बहुत सारे करते हैं, आप यूट्यूब पर देखो कितने सारे एडिटिंग तो इतने थर्ड क्लास होते हैं कि आपको वीडियो देखने का मज़ा ही नहीं आता। और मुझे ऐसा नहीं करना था, क्योंकि एक तो शुरुआत से मेरी इमेज मुझे बहुत प्रिय है। मैं कभी भी अपनी इमेज खराब हो ऐसा मैं कभी भी नहीं करूँगा। और पहले से हमेशा मैं आज बेहतर करूँगा, शुरुआत से मेरे दिमाग में ये बात है, शायद बचपन से। इसलिए मैं हमेशा अपनी गलतियों को ढूंढ कर सुधारता हूँ और अपनी चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल उच्चारण के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अभी आज के लिए ये कन्वर्सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और दूसरा वीडियो जो है मैं स्पेशली उच्चारण के बारे में भी बनाऊंगा। उसके लिए मुझे अभी बहुत सारे शब्द ढूंढने पड़ेंगे। जैसे हुजूर है तो हुजूर नहीं बोला जाता है, खजूर है तो खजूर बोला जाता है। खजूर सही है, हजूर सही नहीं है। हजूर कैसे बोला जाता है? हजूर बोला जाता है, हजूर या हुजूर। फिर काफ़ी शब्द ऐसे हैं कि जिसके नीचे बिंदी होती है, उसे ज के बदले ज बोला जाता है, ग के बदले घ बोला जाता है, बराबर। तो वो सारी बातें सीखनी पड़ती है और इसके लिए व्याकरण भी सीखना पड़ता है। उच्चारण के लिए व्याकरण सीखना भी ज़रूरी है। अगर आप हिंदी भाषा में गीत गाते हैं या गुजराती में, तो शब्दों का उच्चारण एक एक अक्षर से अलग होता है। श्याम नहीं बोल सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना है तो श्याम बोला जाता है, श बोला जाता है, 3 श होते हैं। और तीनों स को अलग अलग ढंग से किस तरह से बोला जाता है। और गुजराती में जैसे 12 खड़ी कहते हैं, क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स श स श। ये स श और श, ये 3 ऐसा है कि बहुत क्लोज हैं, तो उसे बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, वरना श्याम के बदले श्याम हो जाता है।
और षटकोण के बदले षटकोण हो जाता है, और सगड़ी के बदले शगड़ी भी हो जाता है। सगड़ी में स होता है। और इसे मैं लिखकर भी साथ में इसमें एडिट करूंगा ताकि लोगों को देखकर भी पता चले कि उसे किस तरह से कौन सा शब्द बोला जाता है। तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैं करीब 15-20 मिनट के उसको एपिसोड कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत लंबा विषय है और बहुत ज़रूरी विषय है। उसे सीखना भी ज़रूरी है, चाहे आप नॉर्मल भाषा में ही खाली उपयोग करें, चाहे आप सिंगर नहीं हैं या स्पीच भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाषा को शुद्ध ढंग से बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अभी आज के लिए मैं आपसे विदाई चाहूँगा। तो माता सरस्वती को नमन करके मैं आप सब से विदाई चाहता हूँ। नमस्कार।